ये हमारा लिमिट का दूसरा लेक्चर है। आप एक भी लेक्चर को मिस मत करिए, ये सारे लेक्चर एक अच्छा कंटेंट देगा आपको। तो आज हम फिर से अपने प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल आइकॉनिक फिजिक्स पे एक इम्पोर्टेंट लेक्चर नंबर 2 लिमिट को लेके आ गए। ये हमारा एक कैलकुलस का पार्ट था, क्योंकि लिमिट का पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसके सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टारगेट क्या है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि हमको उस इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिमिट को कैसे इवोल्यूशन करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, उनके मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी लेक्चर में हम जो भी आज जितने भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है और कैसे उसका इवोल्यूशन करते हैं, वो बात की बात है। पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म समझते हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म ये होता है कि जैसे हमारा fx अपॉन gx का कोई फंक्शन दिया रहता है और लिमिट x टेंड्स टू a है, तो अगर हम अलग अलग से fx और gx का क्या निकाले, लिमिट निकाले, और कुछ हमको फॉर्मेट मिल जाए 0/0 का फॉर्मेट मिल जाए, मतलब इसको डायरेक्ट पुट करने पे हमारा 0/0 फॉर्मेट मिल जाए, जैसा कि आपको दिया इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx टेक द फॉर्म ऑफ 0/0। अगर ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a पे, जबकि ये हमारा fx इंडिविजुअली gx हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये 0/0 का फॉर्मेट आता है, अगर ये 0 आएगा तो हमारा कुछ फॉर्मेट 0/0 का फॉर्मेट बनेगा, और इसी फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, 0/0 का फॉर्मेट बन जाए, या फिर हमारा दो फंक्शन हो, कुछ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन जाए, या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन जाए, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन जाए, या फिर 0 के पावर में 0 बन जाए, या फिर इन्फिनिटी के पावर 0 बन जाए, या 1 के पावर इन्फिनिटी बन जाए। तो ये सारे फॉर्म जो होते हैं लिमिट के, हम लोग उसको बोलते हैं क्या है, इनडिटरमिनेट। आई होप कि आपको समझ में आएगा मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे बताना चाह रहा हूँ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पे हम लोग डायरेक्ट उसके लिमिट को पुट करने पे वैल्यू फंक्शन में वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, उसका क्या करना पड़ता है, हमको इवोल्यूशन करना पड़ता है, उसके लिए एक मेथड लगाना पड़ता है। तो ये सारे हमारे जो होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। और ऐसा नहीं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया किसी लिमिट का तो वहां पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं। लिमिट का अगर आपका क्वेश्चन कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म का आया तो इसका मतलब उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसको एक फाइनाइट वैल्यू ले आया जा सकता है, ठीक है। तो उसी इवोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे यही है, टेक द फॉर्म इतना विच इज अनडिफाइंड। ये एक तरीके से क्या है, 0/0 फॉर्मेट, या फिर जो अदर 6 फॉर्मेट है, ये सारे क्या होते हैं, which is undefined, but this does not implies that limit x tends to a fx upon gx is a meaningless or it does not exist। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज आ गया तो वो क्या होगा, आपका मीनिंगलेस होगा, एक तरीके से it does not exist वाला फॉर्मेट नहीं होगा। In fact, in many cases this limit exists and has a finite value। अगर ऐसा हम लोग कभी देखते हैं तो उनको हम लोग डायरेक्ट ऐसे देख के नहीं बता देंगे कि ये हमारा एक मीनिंगलेस है और एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं। हम उसको क्या करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर उसको क्या करेंगे, कुछ इवोल्यूशन, कुछ मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर हम लोग बता पाएंगे कि उसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। एंड हैज अ फाइनाइट वैल्यू, the determination of limit in such cases is called the evolution of limit। इन सारे केसेस में जो इस फॉर्मेट के इस तरीके से केसेस जो बनते हैं, उन सारे केसेस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 2-3 मेथड पढ़ेंगे। एक तो लिमिट को, मेथड ऑफ लिमिट अगर बात किया जाए तो एक डायरेक्ट मेथड हो जाता है,
डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, और एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड को हम लोग अपने क्लास में अभी देखेंगे। ओके, आप इसको नोट करिए। तो अब हम लोग लिमिट के फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे जब हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म रहेगा क्वेश्चन में। मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे फैक्टराइजेशन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, 0/0 फॉर्मेट या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट होगा, और fx अपॉन gx का फॉर्मेट दिया होगा क्वेश्चन का। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे अगर 0/0 फॉर्मेट या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट आया, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करते क्या है कि जो भी कॉमन फैक्टर होगा, मतलब कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a होगा तो उसका कॉमन फैक्टर x माइनस a होगा, ठीक है। तो x माइनस a fx में से जो कॉमन फैक्टर बनेगा, और x माइनस a जो gx का कॉमन फैक्टर बनेगा, उसको क्या करेंगे, हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करके हम लोग फर्दर उसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। और ये प्रोसेस जो फैक्टराइजेशन का होगा वो तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाता, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर जो fx अपॉन gx का फॉर्मेट होगा, उसका जो कॉमन फैक्टर होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद हम लिमिट के सॉल्यूशन को अपने जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छे से पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। तो इफ बाय पुटिंग x इक्वल टू a द रेशनल फंक्शन, ये अगर हम x इक्वल टू a पुट किए और रेशनल फंक्शन हमको fx अपॉन gx दिया है, टेक द फॉर्म ऑफ 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ बोथ fx एंड gx। तो x माइनस a यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा fx और gx का। therefore to evaluate the limit x tends to a fx upon gx, we first factorize the numerator and denominator and then cancel out the common factor x minus a। फिर अगर हमारा मेरे को अगर क्या करना है, इवोल्यूशन करना है लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx का, तो वहां पे हम लोग करेंगे क्या, हमारा जो कॉमन फैक्टर, पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसको फैक्टराइज करेंगे, देन कैंसिल out the common factor x minus a। After cancelling out the common factor x minus a, we again put x minus a। अगर हमारा कॉमन फैक्टर, अगर एक बार मैंने कॉमन फैक्टर x minus a को कैंसिल कर दिया है, so we again use and put x equal to a in the given question, in the given expression, and see whether we get a meaningful number or not। हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग x फिर से पुट करेंगे x की जगह पे a, और उसके बाद पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हमको एक डेफिनेट या फिर एक मीनिंगफुल नंबर दे रहा है कि नहीं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल वी गेट अ मीनिंगफुल नंबर। ये प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा जो आंसर हो वो मीनिंगफुल नंबर ना आ जाए। ओके, अभी हम इसी फैक्टराइजेशन के मेथड पे हम लोग आईआईटी जेई में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फैक्टराइजेशन मेथड का कि हम लोग कैसे उसको करते हैं। तो अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस किए थे, और उसी के बेसिस पे हम लोग आईआईटी जेई 2019 में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने फैक्टराइजेशन के बेसिस पे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। fx हमको दिया है 5 माइनस x माइनस 2 मॉड में, एंड gx इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। x बिलोंग करेगा एक रियल नंबर में। इफ fx अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू, fx अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा एंड gx अटेन अ मिनिमम वैल्यू एट बीटा। हमसे ये कह रहा है कि ये जो fx है वो मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेन कर रहा है, अल्फा पे, और ये जो gx है वो मिनिमम वैल्यू कहां अटेंड कर रहा है, बीटा पे। तो हमसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू माइनस अल्फा इनटू बीटा, और ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला टारगेट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो कि जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहला टारगेट है कि मेरे को अल्फा और बीटा निकालना है कि अल्फा और बीटा होगा।
तो अल्फा जो है वो fx का मैक्सिमम वैल्यू है, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और gx क्या है हमारा मिनिमम वैल्यू है बीटा, जो कि gx से मिलेगा। तो अल्फा अगर fx का आप ग्राफ बनाओ, fx आपको क्या दिया हुआ है 5 माइनस x माइनस 2, मेरे को ऐसा कुछ ग्राफ दिया है। हमको जैसे कि पता है हमको कि अगर हमको x माइनस 2 का मॉड फंक्शन का ग्राफ बनाना, तो हम लोग कैसे बनाते हैं उसको, कुछ पॉजिटिव टाइप 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2,0, ये हमारा ग्राफ किसका बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हमको क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, बाहर है माइनस, जब बाहर माइनस रहता है तो ये ग्राफ जो होता है, आपको कोई भी fx फंक्शन दिया है और उसका माइनस fx का ग्राफ बनाना है, तो ये क्या होता है, ग्राफ x एक्सिस के बहुत रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस के बहुत रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 2,0 हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। आपको पता है जब 5 ऐड होता है तो ये ग्राफ ऊपर y एक्सिस में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर इसको 5 ऐड करके ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो फाइनल ग्राफ बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये 0 पे है, तो ये कहां पे पहुंच जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा, और कुछ हमारा ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि मैंने इसका ग्राफ कैसे बनाया है। आई थिंक ये 2,5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा fx का पहले ग्राफ बन गया, कुछ ऐसा फाइनल ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है कहां अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 है, और किस वैल्यू पे आ रही है, 2 पे। तो एक चीज तो हमारा डिसाइड हो गया कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 2। आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये डिसाइड हो गया कि अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। अब आते हैं बीटा की बात करेंगे, तो ये मॉड ऑफ x प्लस 1 है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर हमको मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है तो ओरिजिन वाला ग्राफ दैट विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव विद 1 यूनिट, यहां पे आ जाएगा -1,0। अब यहाँ पे देखोगे कि इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन से x पे है, वो मिनिमम वैल्यू आपका 0 है, और वो कौन सा x है, -1 है। ठीक है, तो बीटा जो है वो क्या है, gx का मिनिमम वैल्यू है, जिसमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो बीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, -1। यहां तक हमको समझ में आया। अभी तक हमने क्या किया है, हमारा टारगेट था अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करना। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज सेज दैट fx का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल अटेन एट अल्फा, एंड gx की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है दैट विल अटेन एट बीटा। और हमको यही क्वेश्चन अल्फा और बीटा हमारा अगर निकल गया तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अल्फा बीटा जब निकला है तो हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, अल्फा की जगह 2 रखो, बीटा की जगह -1 रखो, तो ये लिमिट पूरा का पूरा 2 टेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x -1 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, x² -5x + 6 हो जाएगा, अपॉन में x² -6x + का 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग वो सारे फैक्टर, अगर इसमें डायरेक्ट मैं क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो ये 0/0 का शायद फॉर्मेट बन जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 - 10 और +6, तो ये 10/10 मतलब ये 0 आ जाएगा इधर। आई थिंक ये 0/0 का ही फॉर्मेट बनेगा, आप कैसे भी करके चेक करोगे आपका आ जाएगा। ये देखो 2 यहाँ पे रखेंगे, 4 हो जाएगा, और ये -12 और 4 और 8 मिलके 12, 12 - 12 मिलके 0, मतलब ये 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। सो वी यूज हियर फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर in fx and gx and cancel out that common factor we have to target. okay, so यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब तो फैक्टराइज जब करोगे तो x -2 हो जाएगा, x -1 हो जाएगा इधर, और इधर क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने 5 आए, तो x² माइनस कितना होना चाहिए, 3 + 2x और प्लस का 6 हो जाएगा। इधर इसको करोगे मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस करने पे कितना है, 6 आए, तो x² - 4 + 2x और प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका x² - 3x - 2x और प्लस का 6 हो जाएगा, अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा। अब इधर x माइनस 1 हो जाएगा, इधर इसमें से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 बचेगा इधर। ओके, फिर इधर भी क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, इधर से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये और ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2, तो 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 इनटू, यहां पे 2 पुट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। ओके, इधर पुट करेंगे 2 तो माइनस 2 आ जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 1/2। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे क्वेश्चन किया है। पहले हमको क्या दिया था, क्वेश्चन में जो भी गिवन कंडीशन था, उस गिवन कंडीशन से हमने अपने अल्फा और बीटा को फाइंड आउट किया है। फिर उसके बाद सीधे मैंने क्या किया है, फैक्टराइजेशन मेथड को लगा दिया है। ओके, थैंक यू। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इवोल्यूशन ऑफ लिमिट के दूसरे मेथड को पढ़ेंगे। दूसरे मेथड में हमारा क्या है, रेशनलाइजेशन मेथड है। और रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है और कब हम लोग यूज करते हैं, तो रेशनलाइजेशन मेथड कब यूज होता है, जब हमारा क्वेश्चन रूट में, स्क्वायर रूट में हो, तो वहां पे हमारा रेशनलाइजेशन मेथड यूज होता है। इन दिस इज अ particularly used when either the numerator or denominator are both involved expression consisting of square root, and on substituting the value of x expression take the form 0/0 या फिर infinity upon infinity का फॉर्म। तो ये क्या है कि जब हम ये रेशनलाइजेशन मेथड तब हम अप्लाई करेंगे जब हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इन अंडर स्क्वायर रूट। जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, अगर स्क्वायर रूट में होगा, और उसके बाद जब हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे x का, तो हमको एक फॉर्मेट मिलेगा 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का। तो वहां पे हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। रेशनलाइजेशन मेथड से करते क्या है कि वहां पे कॉमन जो भी, चाहे न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में चाहे डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, रेशनलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इसी रेशनलाइजेशन मेथड पे के बेसिस पे हम लोग एक आईआईटी जेईई में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग रेशनलाइजेशन के बेसिस के ऊपर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो कि आईआईटी जेईई 1983 में क्वेश्चन आया हुआ है। हमको क्या दिया है, जीएक्स दिया हुआ है ये, और लिमिट x टेंड्स टू 1 पे gx माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू को पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं g1 की वैल्यू निकालूं, g ऑफ 1, x की जगह 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 25 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट में 24 आ जाएगा। ये हमारा g1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, gx की वैल्यू माइनस अंडर रूट में 25 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस 24 हो जाएगा, अपॉन में x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको हम ऐसे लिख लें 24 अंडर रूट में माइनस 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जो भी रेशनलाइजेशन मेथड पढ़े हैं उसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट है, अपॉन में 24 प्लस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, a माइनस बी, ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो बन के सॉल्व होके क्या आएगा, ए स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 1, a स्क्वायर मींस 24 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में x माइनस 1 24 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 1 हो जाएगा, ये 24 माइनस 1 मिलके -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का वैसे प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर x माइनस 1 हो जाएगा, इधर 24 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, अंडर रूट में 24 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा x प्लस 1 आ जाएगा और x माइनस 1 आ जाएगा अपॉन में x माइनस 1, इधर 24 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। फिर यहाँ पे ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 0/0 का फॉर्मेट आया है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 1 चिपकाएंगे, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 1 चिपकाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 24 अंडर रूट में, 2/2 रूट में 24 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल आंसर 1/√24 हो जाएगा, जो कि इन चारों ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया है। आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये हमारा लिमिट का दूसरा लेक्चर है, आप एक भी लेक्चर को मिस मत करिए, ये सारे लेक्चर एक अच्छा कंटेंट देगा आपको और एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर सेकंड का एक तरीके से एंडिंग हुआ, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर थर्ड को लेके आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, इसको नोट करिए आप लोग।